आज जिन्हें आप अमेरिकन्स कहते हैं, क्या वो वाकई इस धरती के असल वारिस हैं? क्या वो लोग जिन्हें आपने हॉलीवुड में देखा, नासा में देखा या वाइट हाउस में देखा, वो असली अमेरिकन्स हैं? नहीं, असली अमेरिकन्स वो थे जिनके पास ना बॉर्डर था, ना पासपोर्ट, सिर्फ मिट्टी थी, पेड़ थे और आसमां का प्यार था। अमेरिका में कभी 60 मिलियन से ज़्यादा नेटिव अमेरिकन्स रहते थे, लगभग 600 प्लस ट्राइब्स, अपाचे, नवाजो, चिरोके, सियोक्स और कई और ट्राइब्स। लेकिन आज संख्या सिर्फ 5 मिलियन के आसपास है, जिनकी हालात आज भी कुछ अच्छी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके दादा दादी ने इस ज़मीन को अपने खून से सींचा, जिन्होंने अमेरिका को बनाया, पर अमेरिका कभी उनका बना नहीं। असली अमेरिकन्स तो बस अब कहानियों में बचे हैं। कहाँ गए ये असली अमेरिकन्स? क्या जिंदा जलाए गए? क्या स्लेव्स बनाए गए? इनके साथ किया गया सब कुछ गलत? इनका धर्म छीन लिया गया, इनके भगवान को, इनके पूरे जीवन को, इनके पूरे परिवार को या तो स्लेव बना दिया गया या मार दिया गया। जो कभी अमेरिकन्स थे, आज अमेरिका में उनका नाम भी ढूंढना मुश्किल है। और वो लोग कौन हैं जो आज अमेरिका में रहते हैं, जो खुद को अमेरिकन्स कहते हैं? ये लोग असल में यूरोप से आए थे, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नए सपने, नए इरादे लेकर। नेटिव्स को ये लोग वाइल्ड कहते थे। जो मेहमान बन के आए थे, उन्होंने घर का मालिक बनने में देर नहीं लगाई और असली मालिक सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए। जिस धरती पे कभी लाखों नेटिव्स अमेरिकन रहते थे, आज उनकी संख्या सिर्फ 1.1% ही बची है। लेकिन सवाल अभी जिंदा है, आखिर कैसे हुआ ये सब? कैसे ये धरती जिसमें एक यूरोपियन नहीं था, एक दिन यूरोप की बन गई? इसके लिए जानना होगा पिछले दिनों का सच, जब सिल्क रोड बंद हुआ और समुंदर से मौत आई। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। एक वक्त था जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ एक नाम गूंजता था, इंडिया। ज़माना था जब यूरोप में ठंड और फेमाइन थी, लेकिन इंडिया में दौलत थी, सोना, चांदी, कपड़े, मसाले, दवाइयाँ, सब कुछ। यूरोप के ताजीर इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। उन्हें इंडिया से चाहिए था ब्लैक पेपर, जो यूरोप में ब्लैक गोल्ड कहकर बेचा जाता था। क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, सिल्क, कॉटन और इंडिगो डाई। सिल्क रूट नाम का एक एंशियंट ट्रेड रूट था जो कि यूरोप के देशों को एशिया से जोड़ता था। इस रूट में एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर था, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिस पे राज था बैजेंटाइन एम्पायर का, जिसके राज के दौरान यूरोपियन कंट्रीज़ बिना किसी डर के एशिया के साथ ट्रेड करती थी। लेकिन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्ज़ा कर लिया ऑटोमन एम्पायर ने, और कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे गेटवे ऑफ ईस्ट कहते थे, उसे जला दिया यूरोपियंस के लिए। अब अगर यूरोपियंस को इस रास्ते से ट्रेड करना है तो उन्हें भरने होंगे बहुत सारे टैक्सेस और देना होगा बहुत सारा सोना। यूरोप की भूख दौलत और मसालों की अब बढ़ चुकी थी। सिल्क रोड के साथ उनका सब्र भी जल चुका था, और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो नई दुनिया की खोज शुरू हो जाती है। जब ज़मीन के रास्ते बंद होते हैं तो नज़र समुंदर की तरफ जाती है। यूरोप में एक नई सोच जन्मी, क्या हम समुंदर के रास्ते ईस्ट तक पहुंच सकते हैं? तब आया एक नाम सामने, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो ना तो राजा था ना सैनिक था, बस एक सपना देखने वाला इंसान था। उसका सपना सिंपल था, अगर दुनिया गोल है तो वेस्ट से चलकर ईस्ट यानी इंडिया पहुंचा जा सकता है। उसने अपना आइडिया स्पेन के राजा रानी के सामने रखा, क्वीन इज़ाबेला और किंग फर्डिनेंड। पहले तो उन्होंने मना कर दिया और लोगों ने उस पर खूब हंसा, ये पागल है, समुंदर में डूब जाएगा। लेकिन 6 साल के इंतज़ार के बाद 1492 में उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया। 3 जहाज़ों के साथ, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया, कोलंबस निकल गया उस सफ़र पर जो दुनिया को हिला देने वाला था। 1492 का अक्टूबर था जब उसने एक पूरी नई दुनिया ढूंढ ली थी। कोलंबस ने एक ऐसी ज़मीन देखी जो बहुत सुंदर थी, बहुत अमीर और बहुत हरी भरी। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मैं इंडिया पहुंच गया हूं। उसने उस जगह के लोगों को इंडियंस बोला, क्योंकि उसे लगा था ये इंडिया है। लेकिन उसने जहां कदम रखा ये थी अमेरिका की भूमि। लेकिन कोलंबस को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था।
ना कोलंबस वहाँ के लोगों को समझ सका, ना वहाँ के लोगों ने कोलंबस को समझा। यह मुलाकात थी दो अलग अलग संस्कृतियों की। एक तरफ ताकत थी, तलवार थी, दूसरी तरफ मिट्टी थी, संस्कार थे, और एक ऐसी दुनिया जिस पे कभी किसी ने कब्जा नहीं किया था। और यहीं से शुरू होता है एक नई दुनिया का उद्घाटन और एक पुरानी दुनिया का संघर्ष।